STV न्यूज़, आवाज़ बुलंदियों तक। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि साथियों, ये बहरूपिये नीला पटका पहनकर जय भीम के नारे लगाकर बहन जी के खिलाफ बात करते हैं। तो साथियों, अगर मैं आपसे ये लाइन कहूँ, आने वाली 4 लाइनों के बाद अगर आप मेरी इन लाइनों से, इन बातों से सहमत करते हैं तो जय भीम का नारा लगाएंगे। ठीक साथियों? साथियों, जो बहन जी के खिलाफ है वो मान्यवर साहब के खिलाफ है, वो बाबा साहब के खिलाफ है, वो आपके संविधान के खिलाफ है। बताइए कि सही है कि नहीं? साथियों, बहुजन समाज पार्टी 1000 रुपया, साल का 12,000 रुपए से ज्यादा का राशन तो नहीं मिलता ना माँ? नहीं। आपके बच्चे को अगर क्लास 4 की नौकरी देते ना ये लोग, तो 20,000 रुपया महीना कमाता वो। साल का 12,000 का राशन देके साल का 2.5 लाख का चूना लगाते हैं ये लोग, साल का 2.5 लाख का चूना लगाते हैं। साथियों, इन्होंने वादा किया था, साथियों उन्होंने वादा किया था सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे, पर 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, मुफ्त में राशन दे दिया। इन्होंने कहा था महंगाई कम कर देंगे, महंगाई के नाम पर क्या करा? आज पेट्रोल क्या दाम हो चुका है बताओ साथियों? 100 रुपए। अब दूसरा सवाल मैं अपनी माँ से पूछना चाहता हूं, माँ गैस का सिलेंडर तुम्हारे घर में आता है, कितने का पैसे गैस सिलेंडर पड़ता है तुम्हें माँ? 1200 रुपए का माँ, 1200 रुपए। क्या बोलते हैं मोदी जी कि मैं अपनी माताओं बहनों का खास ध्यान रखता हूं, उन्हें मैं गैस सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, सब्सिडी में दूंगा। हमारी माँ की तरफ से मैं आज एक सवाल पूछ लूं, आप इजाजत दो तो एक सवाल पूछ लूं? मोदी जी, सब्सिडी नहीं मांगी थी, मुफ्त में राशन नहीं मांगा था, सस्ता गैस सिलेंडर नहीं मांगा था, अपने बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा होने का सिर्फ एक मौका मांगा था, सिर्फ एक मौका। ये अब सब्सिडी देना शुरू कर रहे हैं साथियों। माँ, ये आपको सब्सिडी देने की बात करेंगे। अब ये गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देने की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे, परंतु जिस दिन आपका वोट डल जाएगा, देखिएगा अगले दिन कैसे वो सब्सिडी खींचते हैं, कैसे फिर से गैस सिलेंडर का भाव 1000 रुपया पार करता है। ये आपको भूखा मारना चाहते हैं साथियों, ये आपको भूखा मारना चाहते हैं, मत भूलिएगा। साथियों, कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता ने हमसे बोला कि आप के राज्य की भाजपा सरकार को बुलडोजर की सरकार बोलकर बदनाम कर रहे हो। आप बीजेपी की सरकार को बुलडोजर की सरकार बोलकर बदनाम कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है, नहीं बोलते बुलडोजर की सरकार, क्या बोले आप ही बता दो। तो उन्होंने कहा कि यूपी में फैक्ट्रियां लग रही हैं, उद्योग आसमान छू रहा है, यहां पर उत्पादन आसमान छू रहा है। उन्होंने कहा कि तुम अपनी आंखें खोल के देखो तो पता चलेगा कि यूपी में कितना काम हुआ। तो साथियों, मैंने वही किया, मैंने आंखें खोल के देखी और बोला कि शायद बुलडोजर की सरकार नहीं है यहां पर जब आंखें खोली तो पता चला कि पिछले 1 साल में, सिर्फ पिछले 1 साल में 65,000 से ज्यादा हमारी बहन बेटियों पर अत्याचारों के केस दर्ज किए गए। अच्छा था बुलडोजर की सरकार। अब ये माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, ये भी अब बोलना पड़ेगा। इन्होंने पिछले 1 साल में 400 किसानों भाइयों की हत्या की है साथियों। 400 किसान भाइयों ने आत्महत्या करी इनकी गलत नीतियों की वजह से। ये भी आंखें खोली तो पता चला। उसके बाद और पढ़ाई लिखाई करी और लोगों से बात करी तो पता चला यूपी में 40% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। बुलडोजर की सरकार अच्छी थी, ये तो हमारे बच्चों को ही भूखा मार रहे हैं।